भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में किन किन राक्षसों को मारा, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण युगों युगों से अपने भक्तों का उद्धार करते आए हैं। जब द्वापर युग में भगवान ने अवतार लिया तब उनके मामा कंस के कारण शिशु अवस्था में ही संकट के काले बादल उन पर और ब्रजवासियों पर मंडराने लगे, क्योंकि कंस ने एक से बढ़कर एक मायावी राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण का वध करने भेजा। अहंकार में चूर राक्षस भगवान को मृत्यु के घाट उतारने के लिए ब्रज गए, लेकिन भगवान ने इन राक्षसों का वध कर इन्हें परम धाम पहुंचा दिया। आइए जानते हैं कौन कौन से थे वे भाग्यशाली राक्षस जिनका वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक किन किन राक्षसों का वध किया, आइए जानते हैं। कंस का वध करने के बाद उन्होंने कई धूर्त राजाओं के साथ युद्ध कर उनका संहार भी किया। नंबर 1, राक्षसी पूतना। जब श्री कृष्ण की आयु कुछ सप्ताह की ही थी, कंस ने मायावी राक्षसी पूतना को आसपास के सभी गांवों के नवजात शिशुओं का अंत करने का आदेश दिया। पूतना जब गोकुल में आई तब उसने श्री कृष्ण को अपना विष भरा दूध पिलाकर मारने की योजना बनाई। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर नंद जी के घर पहुंची थी और यशोदा से उसके नवजात शिशु को अपना दूध पिलाने का आग्रह करने लगी। पूतना एक मायावी राक्षसी थी और वो शिशु की हत्या की योजना बनाकर पहुंची थी। इस बात से माता यशोदा अनजान थीं और यशोदा ने पूतना का आग्रह स्वीकार कर लिया। जब पूतना ने विष भरा स्तन भगवान के मुख में दिया तब बाल कृष्ण उसका दूध पीने लगे। पूतना को बहुत पीड़ा होने लगी और वो चिल्लाकर आकाश में उड़ गई और कृष्ण को अपने स्तन से छुड़ाने लगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके शरीर का पूर्ण विष पीकर उसका वध कर दिया। नंबर 2, शकटासुर। भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा ने बाल कृष्ण को बैलगाड़ी के नीचे छाया में रखा था। दूर से शकटासुर नाम का राक्षस ये दृश्य देख रहा था। मौका पाकर श्री कृष्ण का वध करने की उसने योजना बनाई। शिशु को छाया में रखकर माता यशोदा ने शिशु से नजरें हटा लीं। मौका पाकर राक्षस श्री कृष्ण की ओर बढ़ने लगा, लेकिन कृष्ण ने बैलगाड़ी को पैर लगाया और बैलगाड़ी बिजली की सी गति से जाकर सीधा राक्षस को जाकर लगा, जिससे शकटासुर की मृत्यु हो गई। नंबर 3, तृणावत। कंस ने तृणावत को बाल कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा। तृणावत भी एक मायावी राक्षस था और वह एक विशाल बवंडर बनकर बड़े से बड़े गांवों को भी कुछ ही पल में नष्ट कर सकता था। जब तृणावत गोकुल पहुंचा तब वो बाल कृष्ण को आकाश में ले गया। बाल कृष्ण ने अपना वजन बहुत बढ़ा लिया, जिस कारण तृणावत की गति धीमी हो गई। बाद में बाल कृष्ण ने तृणावत का गला दबाकर उसका वध कर दिया। नंबर 4, बकासुर। तृणावत के मृत्यु का समाचार कंस तक पहुंचते ही कंस ने बकासुर को बाल कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा। बकासुर भी एक अत्यंत बलशाली राक्षस था और उसका शरीर एक विशाल बगुले की तरह था। श्री कृष्ण बलराम और अन्य ग्वालों के साथ थे। तब बकासुर ने मौका पाकर श्री कृष्ण को अपने चोंच में दबा लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथ से बकासुर की चोंच को तोड़कर बकासुर का वध कर दिया। नंबर 5, अघासुर। अघासुर का शरीर किसी गुफा जितने बड़े अजगर की तरह था। श्री कृष्ण का वध करने के लिए अघासुर ब्रज में गया। अघासुर ने बाल ग्वालों के गाय चराने की जगह अपना गुफा जैसा मुंह खोल के बाल ग्वालों की प्रतीक्षा करने लगा। जब ग्वाल श्री कृष्ण के साथ गायों को चराने गए तो उन्हें नई बनी गुफा को देखकर उत्सुकता हुई और वे इसे गुफा समझकर अघासुर के जबड़े के अंदर चले गए।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण अघासुर की इस योजना से अनजान नहीं थे। वे जानते थे कि सब ग्वालों के अंदर जाने पर वह अपना जबड़ा बंद कर लेगा। सबके अंदर जाने के बाद अघासुर ने जबड़ा बंद कर लिया। भगवान ने अपने शरीर का आकार बड़ा किया और अघासुर का जबड़ा फाड़कर सभी ग्वालों को बाहर निकाला। नंबर 6, धेनुकासुर। धेनुकासुर और उसका साथी विशाल घोड़े या गधे की तरह शरीर के थे। वे दोनों ही राक्षस भयानक थे। कंस के आदेश पर धेनुकासुर अपने साथी के साथ यमुना किनारे गया। श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ मिलकर उन मायावी राक्षसों का वध कर दिया। नंबर 7, प्रलंबासुर। बाल कृष्ण और ग्वाल बाल खेल रहे थे कि जो इस खेल में हार जाएंगे उन्हें जीतने वाले ग्वालों को कंधे पर उठाकर घूमना होगा। प्रलंबासुर ने यह सुन एक ग्वाल बाल का रूप ले लिया और वह बलराम से हार गया। उसे अब बलराम को कंधे पर उठाकर घूमना था। प्रलंबासुर ने बलराम कंधे पर उठाकर बाकी ग्वालों से दूर ले गया और अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गया। बलराम ने प्रलंबासुर के सर पर मुक्का मारा जिससे प्रलंबासुर खून की उल्टी कर मारा गया। नंबर 8, शंखचूड़। शंखचूड़ नामक राक्षस गोपियों का अपहरण कर भाग रहा था। श्री कृष्ण ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार किया। नंबर 9, अरिष्टासुर। अरिष्टासुर का शरीर विशाल और शक्तिशाली सांड की तरह था। अरिष्टासुर ब्रज में आ गया। अरिष्टासुर के भय से सभी ब्रजवासी हड़बड़ा गए और प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अरिष्टासुर ने श्री कृष्ण पर सींगों से प्रहार किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर तोड़ दिए और उसे गीले कपड़े की तरह घुमाकर जमीन पर पटक दिया। नंबर 10, केसी। केसी घोड़े की तरह शरीर का राक्षस था, लेकिन ये घोड़े से 4 गुना बड़ा और शक्तिशाली था। केसी ने अपने अगले 2 पैरों से श्री कृष्ण पर प्रहार किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसके जबड़े में हाथ डालकर उसका गला बंद कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।